नमस्कार दोस्तों, यू एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव मैथ के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है, तो उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, तो उच्चतम ऋण संख्या क्या होगा? और जैसे ऑप्शन में दिया हो A 31, B 67, C 73 और D 79। तो हमको पता करना है कि उच्चतम ऋण संख्या क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ऋण संख्या क्या होता है। ऋण संख्या क्या होता है? ऋण संख्या मीन्स प्राइम नंबर। ऋण संख्या उस संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, अर्थात एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। माना कि पहली ऋण संख्या x हमको निकालना है उच्चतम ऋण संख्या, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे ऋण संख्या, पहली ऋण संख्या को हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। पहली ऋण संख्या को x मानेंगे तथा दूसरी ऋण संख्या को x + 36, क्योंकि दूसरे से 36 ज़्यादा है। दूसरे से 36 ज़्यादा है तो फर्स्ट ऋण संख्या x है और सेकंड x + 36 हो जाएगा, या 36 + x हो जाएगा। और तीसरी ऋण संख्या हमको निकालना है। तीसरी ऋण संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ पे 100, क्योंकि तीनों ऋण संख्या का योग कितना है? 100 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है डेटा कि 100 तीनों ऋण संख्या का योग है 100, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे। उसका इक्वल टू x। x कौन है? प्रथम संख्या, पहली ऋण संख्या। x प्लस x, ये दूसरी ऋण संख्या हुआ। ये दूसरी ऋण संख्या है, ये पहले ऋण संख्या है। दोनों का योग हमको कितना आ जाएगा? 100 है। तो अब हम इसको 100 माइनस, ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा पूरा। 100 मतलब 100 में से हम माइनस करेंगे तो 36 + 2x, x + x, ये x और ये x जुड़ के 2x हो गया, तो 34 - 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 36 रखने पर हमें 64 - 31 × 2 = 2 मिलता है। तो 2 एक ऋण संख्या है। इसी प्रकार ऋण संख्या 2, 31 तथा 67, इसमें 67 जो है उच्च ऋण संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम लोग। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है ये, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर, 11 मीटर, 60 मीटर एवं 61 मीटर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर है, तो निम्न में सबसे लंबी भुजा ये है के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई चुनिए। ये ऑप्शन दिया हुआ 10 मीटर, 9 मीटर और 10.8 मीटर और 9.8 मीटर दिया गया है।
तो गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया गया डेटा, ए साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं, ए इक्वल टू 11 मीटर जो क्वेश्चन में दिया गया है, बी इक्वल टू 60 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, और सी इक्वल टू 61 मीटर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है हमको यहाँ पे। तो हमको सबसे पहले त्रिभुज का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब परिमाप, हमको परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला ये हीरो का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे। पेरीमीटर में परिमाप होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एस, पेरीमीटर को एस से इंडिकेट किया जाता है, एस से इंडिकेट किया जाता है। तो ए इक्वल टू मतलब एस इक्वल टू ए साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी अपॉन में 2 हो गया, या इसका फॉर्मूला होगा योग ऑफ ऑल मतलब टोटल साइड का मतलब बोल सकते हैं इसको टोटल सभी भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2। तो आइए देखते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ऊपर ए का वैल्यू दिया हुआ 11, बी का वैल्यू 60 और सी का वैल्यू 61 डिवाइड बाई 2। फार्मूला में पुट करने के बाद हमको 132/2 मिलता है, और जो लास्ट में हमको यहाँ 66। तो एस इक्वल टू एस मीन्स पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप को एस से सूचित किया जाता है, तो 66 हुआ हमको, अर्ध सेमी पेरीमीटर मिला कितना 66, ये उसके बाद 66 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप 66 हुआ आया। अब तो एरिया, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हीरो का सूत्र का यूज करना पड़ेगा, फार्मूला जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये उसके बाद हम पुट करेंगे एस, हमारे पास एस कितना आया है, अर्ध सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हमको कितना आया है 66 से, कितना आया है 66 आया है हमको अर्ध परिमाप 66 आया है। तो हम एस के जगह पर मतलब अर्ध परिमाप के जगह 66 पुट करेंगे। तो 66 इंटू 66 माइनस 1 इंटू 66 माइनस 60 इंटू 66 माइनस 61, और यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमको 66 इंटू 55 इंटू 6 इंटू 5, तो हम यहीं पे मतलब कि वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 66 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 55 को लिख सकते हैं, और 6 इंटू 5 जो पहले से हमको यहाँ है। तो हमको जोड़ा लगा लेना है 11 और ये 11, ये 6 और ये 6, ये 5 और ये 5, तो एक एक निकाल लेंगे। 11 इंटू 6 इंटू 5 यानी 330 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको कौन सा सबसे बड़ी भुजा के सापेक्ष है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नाउ लेट्स अस कंसीडर दैट हाइट ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम 61 मीटर साइड्स
61 सबसे बड़ी भुजा हमको 61 मीटर है, तो उसके एलॉन्ग निकालना है। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ मतलब सूत्र हम जानते हैं, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था, हीरो के सूत्र से निकला था हमको 330 इक्वल टू 1/2 इंटू 61 इंटू एच। तो हमको कैलकुलेशन करेंगे तो एच इंटू 330 गुने 2 अपॉन 61, तो हमको आंसर आ जाएगा। एच का कैलकुलेशन करके देखिएगा दोस्तों, तो 10.81 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल 10.81, हाइट ऑफ ट्रायंगल एच इक्वल टू 10.81